नमस्कार, पशुपालन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हमारे पशुओं का वजन कैसे लिया जा सकता है। पशुओं का वजन लेना क्यों जरूरी है दोस्तों, ये आपकी जिज्ञासा होगी। जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग का वजन लेकर के हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो ओवरवेट या अंडरवेट तो नहीं है, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। इसी तरह से हमारे एनिमल्स जो हैं उनके वजन के द्वारा हम उनकी ग्रोथ का पता कर सकते हैं। दूसरा, हम उनका जो खाना और दाना देते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग वेट देते हैं। तीसरा, जब कभी भी हमारा पशु बीमार होता है उस समय जो डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन या मेडिसिन देते हैं वो भी उसके वेट के अकॉर्डिंग ही बताते हैं कि हमें उसकी कितनी खुराक देनी है उसके वजन के अनुसार। इसलिए हमें अपने पशुओं का वजन लेना बहुत जरूरी है। अब हम अपने पशुओं को बाहर ले जा करके उनका वेट तो करवा नहीं सकते। ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम पशुओं का वेट अपने घर पर ही ले सकें? वो सरल विधि जानने के लिए आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। हमारे पशुपालन भाइयों को आज आपको ये बताना है कि वो अपने घर पर ही पशुओं का वजन कैसे ले सकते हैं। तो आप पूरी डिटेल और बहुत ही एक्सप्लेन करके उसको बताएं। आप सबका पशुपालन चैनल में पुनः स्वागत है और मैं डॉक्टर मुकेश स्वामी आपको आज पशुओं के वजन के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे हम उसका वजन घर पर कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं वजन कैसे अपन लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात मैं बता दूं आपको कि ये जो वजन आएगा ये साइंटिफिक वे में लिया हुआ वजन है। साइंटिफिक का मतलब आपके पास में वजन लेने के लिए एक कांटा होना चाहिए या कोई किलो के वाट होने चाहिए, ताकड़ी होनी चाहिए, कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होकर के आपके पास इंच टेप से आप कैसे इसका वजन लेंगे। इंच टेप में हमारे को इंच में लंबाई और गर्थ ये सब लेनी होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो वजन आता है ये लगभग आता है। देखो मैंने आपको मैं एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको ये याद रहे। तो याद रहने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये जो वजन होता है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता और ये वजन होता है लगभग। तो लगभग, अब लगभग में आप ये देखना कि लगभग इसको मैंने इसका एक फार्मूला बनाया है। ले इसमें एक बार आता है, ले फॉर लेंथ एल, एल फॉर लेंथ, लेंथ फॉर लंबाई। ठीक है, तो हमें अपने पशु की एक तो लंबाई याद होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें गे, गे का मतलब होता है गर्थ। गर्थ का मतलब घेरा, घेरा सीना जिसको अपन बोल देते हैं वो उसको हम गर्थ बोलते हैं। तो ये गर्थ जो है एक हमें पशु की गर्थ याद रखनी है, गर्थ निकालनी है इंच टेप से नाप करके। फिर तीसरा इसमें एक चीज जो याद रखने की है वो है एक फैक्टर। तो अब इसमें उस फैक्टर का क्या करना है, ठीक है। तो फैक्टर से हम उसको भाग देंगे, भय, ठीक है। भय मतलब भाग, हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के लिए हमें एक फैक्टर, एक फिगर याद रखनी है। तो ये चीजें अब मैं इसको वापस आपको फिर लेकर के आऊंगा कैलकुलेशन करने के लिए। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि भाई लंबाई और गर्थ कैसे लेनी है पशु की। तो उसके लिए हम मैं पीछे वापस चलता हूं। तो भैंस की सबसे पहले एल और जी जो दो हमें फिगर लेनी है वो कहां से कैसे लेंगे। तो गर्थ का मतलब ये हुआ सीना, घेरा। तो घेरा हमेशा पशु के ये जो पैर है इस पैर के पास से और ऊपर आपके ये जो उभार होता है कंधा इसके पास से, तो आप समझ जाएंगे इससे बिल्कुल सीधा ऐसे लेना है आपको। ये घेरा होगा, इसको हम घेरा बोलेंगे, गर्थ, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो आपको लेनी है, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं, व्हाइट ही कलर कर देता हूं, ब्लैक में है इसलिए। तो ये लेना है आपको। देखिए ये जो कंधा होता है इस कंधे का इस तरह से एक हड्डी जा रही होती है। तो ये जो हड्डी, इधर वाली हड्डी और ये हड्डी जो होती है इनके जॉइंट जो होता है वो यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, ठीक है। इसको हम इस जॉइंट से लेकर के और फिर ये जो पूंछ आती है पशु की, पूंछ के इसके पास में ये इसके पुट्ठे की हड्डी निकली हुई होती है। तो यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी जो होती है उसको हम लेंथ लेंगे, लंब।
तो ये हो गई हमारे पास में लंबाई। लंबाई को आप लेंगे किसमें? इंच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी लंबाई जो है वो इंच में आएगी। ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे पशु पे, हमारी गाय है। तो गाय में कैसे लेंगे लंबाई और गर्द? तो लंबाई और गर्द गाय का ये कलर दूसरा ले लेता हूं। अब यहां आप लेंगे इसके वही हार्ट के पास से, यहाँ इसका एक दिल जो होता है पशु का वो यहाँ होता है। तो इस जगह से हम लेकर के और ऐसे हम इसकी गर्द लेंगे। ठीक है। ये पूरा चारों तरफ का घेरा इसका आ जाएगा। इसको बोलेंगे जी, और ये भी इंच में लेना है। और इसी तरीके से इसके कंधे की भी यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ आपको पूंछ के पास में ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप इसका लेंथ लेंगे। इसको बोलेंगे हम लेंथ। नेक्स्ट, बकरी का वजन लेने के लिए भी हमें एल और जी चाहिए, और बकरी का वजन लेने के लिए भी आपको सेम वैसे ही जैसे गाय और भैंस का किया है वैसे ही आपको ये घेरा यहाँ से यहाँ तक का लेना है। ये घेरा पूरा चारों तरफ का लेना है। ठीक है। और फिर ये जो शोल्डर का जो पॉइंट निकला हुआ है कंधे का, इस पॉइंट से लेकर के और ये जो पूंछ के पास में जो हड्डी निकली हुई है, छोटा सा पॉइंट निकला हुआ है यहाँ तक का, ये लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एल और ये आ जाएगा हमारा जी। ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसको कैसे हम किलो में वजन कैसे निकालेंगे, और ये दो चीजें तो हमारे पास आ गई। अब हमें इसका वजन लेना है। तो वजन लेने के लिए हम क्या करेंगे? हमने जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एल लिख देंगे। तो एक आसान से जो है उसके लिए मैं एक गाय का अनुमानित लंबाई लिख देता हूँ उसकी। तो यहाँ हम क्योंकि जो कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन भी अपनी सरल हो जाए समझने के हिसाब से। तो ये मान लीजिए आपकी लंबाई आई इसकी 60 इंच। ठीक है। 60 इंच मतलब 5 फीट। और ये आ गई आपकी गाय, ये हम ले लेते हैं इसकी 70 इंच। और फिर हमारे पास में है एक फैक्टर जिससे हमें इसको भाग देना है। वो जो फैक्टर है वो क्या है? वो होता है 660। आपको ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को आपको अच्छे से याद रखना है। किलो में हम वजन अगर निकालेंगे तो ये 660 होता है, और पाउंड में अगर हम वजन निकालते हैं तो 300 होता है। तो हम क्योंकि किलो में वजन निकाल रहे हैं तो ये फैक्टर हो गया 660। अब हमारे पास में ये तीनों फिगर है, हम कैसे अब इसको वजन को निकालेंगे कैसे? तो ये मैं वजन का निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ। मैं यही आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ कि जो फार्मूला है वो क्या है। अभी जैसे बात की थी हमने एल एक, फिर जी, और फिर उसके बाद में जी, और फिर इसको भाग देना है फैक्टर से डिवाइड डी, ये भाग देना है 660 से। अब हमारे पास में क्या आए फिगर? हमारे पास में जो फिगर आए वो मैं ले रहा हूं। हमारे पास में जो फिगर आए वो ये आए 60 गुणा 70 गुणा 70। ठीक है। इसको हम भाग देंगे 660 से। तो सिंपल सा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की है, 0 से 0 कट गया, 6 से डिवाइड किया 11 आ गया, और 70 गुना 70 इंटू बटा 11 बराबर ये हो गया आपका 70 गुना 70 बटा 11। 70 गुना 70 हो गया आपका 7 7 49। ठीक है। 0 0 भाग 11। तो ये जो वजन आया हमारे पास में ये लगभग आ गया 445 किलो वजन। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पशु का जो है वजन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सेम यही फार्मूला तीनों में लगने वाला है।
तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन किया जो किसी के भी समझ में आ सकता है। तो आप अपने पशुओं का वजन तुरंत निकालें और देखें कि उनका कितना वजन आ रहा है। इससे और सरल तरीके से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका जी, कि धन्यवाद। पशुपालकों को अपनी उनकी भाषा में आपने इन्हें समझाया। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं पशुपालक भाइयों की। वो ये चाह रहे हैं कि उनके पशुओं में डायरिया की प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो उस पे कोई वीडियो बनाया जाए। और काफी ईमेल आई हुई है, तो आप अब नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएंगे? श्योर। देखो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मुझे समय थोड़ा कम मिलता है, इसलिए वीडियो में थोड़ा विलंब हो जाता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो, जैसे दोनों ही प्रॉब्लम वैसे हैं, वो मेजर प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों पशुओं के अंदर। पशुओं में बांझपन की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। दूसरी दस्त की भी शिकायतें। हाँ, बांझपन की शिकायत को हम थोड़ा सा बांझपन को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, कि उसका ट्रीटमेंट हम थोड़ा बाद भी कर सकते हैं। तो पहले दस्त का जरूरी है, क्योंकि दस्त का इलाज होना जरूरी है, उससे जानवर मर भी सकता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें वीडियो दस्त पे लेके आने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी अगले वीडियो जो है वो डायरिया पे लें। और डायरिया पे भी मैं आपको ये बता दूं कि दस्त में एक वीडियो में मैं आपको सब चीजें नहीं बता पाऊंगा। क्यों? कोई बात नहीं सर, हम 2-3 वीडियो बना सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दस्त जो होते हैं वो लक्षण है, बीमारी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना। और लक्षण है वो अलग अलग, कई बीमारियों के अंदर कई कारणों से आ सकते हैं। इसलिए वो कारण को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस के अंदर, एक एक करके लेंगे। हमारा हमारा काम है पशुपालकों की सहायता करना। तो अगर एक वीडियो में हम सब नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं सर, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, 2-3 वीडियो 4 वीडियो जितना भी आप बना सकते हैं बनाएं। अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमारे इस पशुपालन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।